तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की एनर्जेटिक क्लास को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। एक आज की 7वीं क्लास है स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर, जो अब थोड़ा यूनिट आज वाला चेंज हो गया है। करिकुलम डेवलपमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि प्रोफेशनल सपोर्ट, करिकुलम डेवलपमेंट, पाठचर्या विकास के लिए प्रोफेशनल सपोर्ट किस प्रकार से एनसीईआरटी देता है। ठीक ना, एनसीईआरटी एक आपका एजेंसी है, एक संस्था है। ठीक ना, तो एनसीईआरटी का रोल ऑफ एनसीईआरटी रोल क्या होता है करिकुलम के डेवलपमेंट में, किस प्रकार से वो सपोर्ट देता है। ठीक ना, तो करिकुलम डेवलपमेंट में प्रोफेशनल सपोर्ट किस प्रकार से एनसीईआरटी देता है, उसका क्या रोल है, वही हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। एनसीईआरटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आइए आते हैं अपने टॉपिक पे, एनसीईआरटी पे। ठीक ना, तो देखिए रोल ऑफ एनसीईआरटी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या होता है। ठीक ना, तो एनसीईआरटी का पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद कर लीजिए, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक ना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक ना, इसके बाद इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो न्यू दिल्ली में इसको 1 सितंबर 1961 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम यानी उद्देश्य क्या था एनसीईआरटी को इस्टेब्लिश करने की, इसकी स्थापना करने का क्या उद्देश्य था, तो एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इंडिया में है उसको इम्प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। ठीक ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो एनसीईआरटी जो है वो एक प्रकार का एकेडमिक एडवाइजर के रूप में एक्ट करती है, यानी कार्य करती है। ठीक ना, इसको जो नियंत्रण कर इसका जो नियंत्रण है वो किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पास है, जिसको HRD बोलते हैं। ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। ठीक ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय। ठीक ना, इसके बाद ये देखेंगे हम लोग कि ये स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जितने भी मेकिंग न्यू पॉलिसीज एंड प्लान, जितने भी नई नीतियां या फिर नई योजना शिक्षा के क्षेत्र में बनाई जाती है, उसमें ये एडवाइजर के रूप में एक्ट करती है, यानी कि परामर्श देती है, मानदंड निर्धारित करती है कि किस मानक के अंतर्गत सारे यूनिवर्सिटीज़ को चलना है, किस मानदंड के अंतर्गत विद्यालयों को चलना है। तो एक मानक जो है, मानक निर्धारित करती है और एक एडवाइजर के रूप में एक्ट करती है कि किसी भी योजना को किन मानकों को ध्यान में रखते हुए बनाना है, किन मानकों को ध्यान में रखते हुए योजना को बनाना है। ठीक ना, इसमें मतलब अग्र भूमिका निभाती है आपका एनसीईआरटी। ठीक ना, फिर इसके बाद सपोर्ट मटेरियल भी पब्लिश करती है। सपोर्ट मटेरियल से तात्पर्य है कि जैसे जो टेक्स्ट बुक हो गए, एजुकेशनल किट्स हो गए, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हो गए, मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल्स हो गए फॉर सीबीएसई एंड ऑलमोस्ट स्टेट स्कूल। आपको पता होगा कि 1 से 12 के जितने भी स्कूल हैं अब सारे एनसीईआरटी बेस्ड हो गए हैं। सब में एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट बुक, एजुकेशनल किट्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल्स चलते हैं। ठीक ना, चाहे फिर वो सीबीएसई के स्टूडेंट हो या फिर ऑलमोस्ट स्टेट के भी जितने स्कूल्स हैं उनमें भी अब एनसीईआरटी ही लागू है। ठीक ना, तो उसके लिए सपोर्ट मटेरियल्स पब्लिश करती है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की ही चलती है। ठीक ना, फिर इसके अलावा एनसीईआरटी का एक और क्या महत्वपूर्ण है कि जैसे जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आपको एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ने के लिए सजेस्ट किया जाता है। ठीक ना, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में भी 1 से लेकर 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने के लिए सजेस्ट किया जाता है। नीट में भी किया जाता है, आईआईटी में भी किया जाता है। या फिर आप लोग एजुकेशनल से रिलेटेड हैं तो आप लोग को पता होगा कि आप सीटेट का जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको बोला जाता है कि 6 से 8 तक एनसीईआरटी का पूरा सोशल साइंस आप पढ़ लीजिए।
ठीक ना। और जो विज्ञान वाले हैं वो साइंस की बुक पढ़ लें। और ऐसा क्यों सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो NCERT की जो बुक्स होती हैं वो सिंपल लैंग्वेज में होती हैं और बहुत ही क्लियर रूप से उसमें डिस्क्राइब और डिफाइन या फिर कह लीजिए राइटिंग की गई होती है, ठीक ना। तो इसलिए NCERT की बुक्स को स्टडी के लिए रिकमेंडेड भी किया जाता है। UPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम के लिए, ये नीट के एग्ज़ाम के लिए, IIT के एग्ज़ाम के लिए, आपके CTET के एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। फिर इसके बाद ये देखना है कि क्लास जो स्टडी मटेरियल्स ये पब्लिश करती है वो क्लास 1 से 12 के लिए टेक्स्ट बुक भी पब्लिश करती है। 1 से 12 के स्कूलों में NCERT की ही बुक चलती हैं, आपको पता होगा, ठीक ना। फिर इसके बाद हम आगे देख लेते हैं द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ NCERT, ठीक ना, कि NCERT के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। मुख्य उद्देश्य को हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? स्कूल एजुकेशन एरिया से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं उसको ये प्रमोट करता है, उसको ये कोऑर्डिनेट करता है, उसको ये अंडरटेक भी करता है, यानी इसी के अंडर में वो रिसर्च संपन्न भी होते हैं, ठीक ना। तो उसको प्रमोट करने का काम भी यही करता है, कोऑर्डिनेट करने का भी काम यही करता है, अंडरटेक का भी काम यही करता है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये ऑर्गेनाइज करता है प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। आपको पता होगा, आप तो M.Ed कर रहे हैं या फिर B.Ed आपने कर लिया तो आपको पता होगा कि जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होते हैं उसके सारे मानक, उसके सारे मानदंड कौन निर्धारित करता है? NCERT निर्धारित करती है। NCERT के जो मानक हैं उसी को B.Ed BTC सब फॉलो करते हैं, ठीक ना। तो टीचर्स के ट्रेनिंग के लिए भी ये ऑर्गेनाइज करता है, सेवारत शिक्षकों के लिए भी, सेवारत शिक्षक मतलब जो नौकरी जिनका लग गया है, जो ऑलरेडी शिक्षक हैं उनको भी, और जो सेवा पूर्व, जो जिनका अभी शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ है, जो अभी शिक्षक नहीं बने हैं उनको भी ट्रेनिंग देता है। तो जो टीचर बन चुके हैं उनको भी ट्रेनिंग देने का काम NCERT करता है, और जो टीचर नहीं बने हैं उनको भी ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है? NCERT। तो प्री सर्विस एंड इन सर्विस, ठीक ना। फिर इसके बाद एक कोलेबरेट भी करता है। कोलेबरेट का मतलब क्या होता है कि मिलजुल कर काम करना, ठीक ना। तो कोलेबरेट किनके साथ करता है? स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के साथ कोलेबरेट करता है, यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलेबरेट करता है, NGO के साथ कोलेबरेट करता है, एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कोलेबरेट करके ये काम करता है, उनसे मिलकर काम करता है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देख लेंगे कि इसका एक मेजर उद्देश्य क्या है कि एलिमेंट्री एजुकेशन 1 से 5 के जो एजुकेशन हैं उस 1 to 5th एजुकेशन का NCERT सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक ना, यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहता है। मतलब कि एलिमेंट्री एजुकेशन हर जगह तक NCERT पहुंचाना चाहता है, ये उसका उद्देश्य है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि बाइलेटरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी ये चलाता है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम से तात्पर्य ये है कि जैसे अदर एक कंट्री के जो कल्चर हैं और जो दूसरे कंट्री के कल्चर हैं उनमें एक्सचेंज होना, ठीक ना। जैसे कि ऐसे प्रोग्राम NCERT चलाता है या ऐसे इम्प्लीमेंशन करता है कि जैसे कि जो फॉरेन कंट्री के कल्चर हैं उसको अपने यहाँ मतलब इम्प्लीमेंट करता है, और जो अपने यहाँ की कल्चर है उसके द्वारा वो फॉरेन कंट्री के लोगों को ट्रेनिंग देता है, ठीक ना। तो इस प्रकार का प्रोग्राम भी NCERT ऑर्गेनाइज करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये इंटरेक्ट और कोलैबोरेट किसके साथ करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करता है, विजिटिंग फॉरेन डेलीगेशंस के साथ करता है, ये ऑफर भी करता है वेरियस ट्रेनिंग फैकल्टीज को जो फॉरेन जो दूसरे देश के लोग हैं उनको ये ट्रेनिंग के लिए ऑफ़र भी करता है कि हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक ना। और ये चीज़ इंटरेक्ट और कोलैबोरेट ये किसके साथ करता है? डेवलपिंग कंट्री के साथ। जो देश विकास कर चुके हैं उन देशों के जो एजुकेशनल पर्सन हैं, जो शिक्षाविद के लोग हैं, जो शिक्षा विभाग में जो लोग हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है, कोलैबोरेट करता है, उनको ऑफ़र दे के उनको ट्रेनिंग भी देता है, और उनसे डिस्कस करके उनके यहाँ के जो प्रोग्राम्स बेस्ड होते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी अपने इंडिया के अंदर वो करता है, ठीक ना।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी का क्या रोल है करिकुलम के डेवलपमेंट में। आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि ऑल ओवर वर्क को इवैल्यूएट करती है और देखती है और उसको कंट्रोल करने का काम भी करती है, ठीक ना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई भी ऑथेंटिक अपडेट होगी तो हम आपको देते रहते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आज की क्लास कैसी थी।